हाय गाइस, ये एक प्रॉब्लम देखिए और इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये 413 रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज का एरर है जो कि आप देख रहे हैं। ये आपको मोस्टली मिलेगा जब आप प्रोजेक्ट को लाइव करेंगे, यानी कि प्रोडक्शन में लेके जाएंगे और इंजीनियरिंग वेब सर्वर यूज़ करेंगे, उस वक्त आपको मिलता है। किस केस में मिलता है? जब आप कोई लार्ज फाइल अपलोड करते हैं अपने सर्वर में उस वक्त, जैसे कि कोई जिप फाइल हो गया या फिर कोई डॉक फाइल है या फिर कोई पीडीएफ फाइल है, किसी भी तरीके की कोई फाइल है, इमेज वगैरह कुछ भी हो, लेकिन वह साइज़ में बड़ा है। जो डिफ़ॉल्ट साइज़ सेट रहता है उससे बड़ा साइज़ का अगर आप फाइल या फिर फ़ोल्डर अगर अपलोड कर दें अपने सर्वर में, तो उस केस में आपको ये मिल सकता है 413 रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज का एरर। जब कोई वेब पेज में मिलेगा, जब आप जैसे आपने कोई एप्लीकेशन बनाया और उस एप्लीकेशन के थ्रू आप अपलोड कर रहे हैं कोई फाइल, बड़ा सा फाइल साइज़ में जो कि बड़ा है, तो वो अपलोड नहीं होगा। अपलोड होने की वजह आपको ये वाली एरर मिल जाएगी वहाँ पर 413 रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज। आपको यहाँ पर ये वेब पेज में ही दिखाई देगा या फिर आपको ये नेटवर्क टैब में या फिर कंसोल में दिखाई देगा। मतलब कहीं ना कहीं आपको ये एरर देखने को मिल जाएगा। अगर ऐसा एरर आपको देखने को मिलता है इन केस, तो कैसे इसको रिसॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके नहीं दिखा पा रहा ये, क्योंकि ये मेरी वेबसाइट नहीं है, किसी और की है, बस मुझे रिसॉल्व करने के लिए मिला हुआ है। तो देखिए कैसे इसको कैसे रिसॉल्व करते हैं। तो ये प्रोडक्शन पर है, मैंने कोड ले लिया है और मैंने अपने अपने सर्वर पे कोड को रखकर मैं इसको टेस्ट कर रहा हूँ और फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो ईजी फिक्स है, फिर भी मैंने इसको ले लिया है। सो मैं आपको अपने सर्वर पे ले जाकर दिखाता हूँ। डोमेन वगैरह मैं हाइड कर दूंगा, ब्लर कर दूंगा, क्योंकि डोमेन वगैरह सब उसी का है जिसका ये प्रॉब्लम इशू क्रिएट हो रहा है उसका। तो इसको क्लोज करते हैं और मैं सर्वर पे आप लॉगिन करता हूँ। सो ये मेरा सर्वर है, SSH कर रहा हूँ मैं, और यहाँ से मैं पासवर्ड डाल के और इसमें लॉगिन कर जाऊँगा। सो मैं अपने सर्वर के अंदर में सिर्फ देख सकते हैं, मुझे यहाँ से जाना है CD etc Nginx, यानी कि जहाँ पर मेरा वेब सर्वर का फोल्डर है वहाँ पर जाना है। और यहाँ पर आपको एक फाइल मिलेगी nginx.conf के नाम से। तो इसमें आप इसको अगर आप देखेंगे nginx.conf, तो इसमें आपको वैसे तो कुछ खास मिलेगा नहीं अभी, क्योंकि यहाँ पर मेंशन रहता है कभी कभी। मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ पर आपको चेक करना होता है। एक तो इस फाइल में आपको चेक करना है। क्या चेक करना है? यहाँ पर आपको यहाँ पर चेक करना होता है कि क्या आपने यहाँ कहीं लिखा है client_max_body_size, और फिर इसका साइज़ दिया रहेगा 10M या फिर 5M या फिर 1M या फिर 200M 500M 600M। इस तरीके से कोई प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर दिख रही है क्या? इस पूरे फाइल को स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करके आप ठीक से चेक करेंगे वहाँ पर है क्या। अगर वहाँ पर ये प्रॉपर्टी लिखा हुआ रहता है और इसका साइज़ आपको कम देखने को मिलता है, यानी कि client_max_body_size स्पेस देकर साइज़ लिखा हुआ रहेगा, वह साइज़ आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा ताकि उतने का साइज़ ये बॉडी साइज़ ये एक्सेप्ट कर सके। तो यहाँ पर मुझे कहीं भी ये दिख नहीं रहा है, मैंने इसको चेक कर लिया है। तो यहाँ से मुझे बाहर जाना है, मैंने इसको किया क्लियर, और CD करके हम लोग चलेंगे साइट्स अवेलेबल के अंदर में, बिकॉज मैंने इसको यहाँ पर सेटअप किया हुआ है जैसे मैं नॉर्मली सेटअप करता हूँ, जैसे मैंने आपको सिखाया है। साइट्स अवेलेबल के अंदर चलते हैं, इस फोल्डर के अंदर, और यहाँ पर अगर LS करके देखेंगे तो आपको यहाँ पर सारी जो आपकी डोमेन्स का जो आपने कॉन्फ़िग फाइल क्रिएट किया हुआ जो अपने प्रोजेक्ट का, वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो आपको चेक करना है कि आपका जो सर्वर बैकएंड वाला जो प्रोजेक्ट है वो किस फाइल के अंदर उसका कॉन्फ़िगरेशन किया गया है। तो बैकएंड वाले फाइल को आपको ओपन करना है। जैसे कि मेरा ये जेंगो का प्रोजेक्ट है जिस पे मुझे ये एरर आ रहा है, तो मुझे बैकएंड का फाइल जिस भी फाइल पे मैंने कॉन्फ़िगरेशन किया होगा उसको मुझे ओपन करना पड़ेगा। तो ये वाली फाइल है, मे भी आपको दिखाई नहीं दे, पूरा ब्लर किया हुआ है, मगर यहाँ पर ये है फाइल, ठीक है। ये वाली फाइल है API डॉट और example.com, इस तरीके से है। अभी इसको मुझे ओपन करना पड़ेगा sudo nano के साथ, बिकॉज इसके अंदर मुझे एडिटिंग करनी है। तो लिखना sudo nano और जो भी फाइल का नाम होगा वह लिखिएगा और इंटर की प्रेस करना, जिससे कि आपका ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन हो गया। अब ओपन होने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली पहले देखना है कि क्या आपने कभी या फिर किसी जिससे भी आप प्रोजेक्ट ले रहे हैं, आपको कोई किसी ने फिक्स करनी है, क्या उसने कहीं यहाँ पर मेंशन किया है client_max_body_size, फिर स्पेस देकर इसका साइज़ जो भी होगा 500 या फिर 200 100 इस तरीके से क्या इसकी ने मेंशन किया। अगर नहीं मेंशन किया है तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा। अगर मेंशन है पहले से तो उसका हो सकता है कि साइज़ कम हो, जिसको आपको इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो मेरे केस में मैंने स्क्रॉल डाउन करके देखा कहीं भी मेंशन नहीं है, तो मुझे इसको मेंशन करना है। मैं क्या करूँगा, सिंपली जो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताया उसको मैं यहाँ पर लिख दूंगा। सो मैंने इसको यहाँ पर लिख दिया, जैसे आप लोग देख सकते हैं क्लाइंट मैक्स बॉडी साइज 500 MB मैंने कर दिया हुआ। ये MB है 500 MB, लेकिन आपको M ही यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। ये लिखने के बाद आपको इसको सेव कर देना। सेव करेंगे कैसे? Ctrl+X+Y और इंटर की प्रेस करेंगे, इससे आपका ये सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको सर्वर रीसेट करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ लिखना है sudo service nginx और रीस्टार्ट। इंटर की प्रेस कीजिए, पासवर्ड मांगे तो पासवर्ड देना। एक बार आपका रीस्टार्ट हो जाए फिर आपका वो काम करने लगेगा और वो प्रॉब्लम आपका ठीक हो जाएगा। तो ये है एक सॉल्यूशन। में भी कुछ और आपका इशू हो जो कि सेम आपको एरर दे, तो आपको और से रिसर्च करना पड़ेगा। ये एक सॉल्यूशन है, मतलब बहुत सारे सॉल्यूशन में से एक सॉल्यूशन है जिससे आपका फिक्स हो सकता है।
सो अगर आपका फिक्स हो गया तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि बाकी लोगों को हेल्प हो जाए। और अगर आपका फिक्स नहीं हुआ है तो भी बताइए कि आपका इससे फिक्स नहीं हुआ और किस चीज़ से फिक्स हुआ, वो भी आप शेयर कर सकते हैं नीचे। ओके, सो ये था सॉल्यूशन और ये ठीक काम कर रहा है, मैंने टेस्ट कर लिया है इसको, इस तरीके से काम करता है। होपफुली आपको अगर ये प्रॉब्लम मिल रही थी तो आपका भी ये रिसॉल्व हो गया होगा। ये वेब सर्वर का एरर है, मैं आपको बता दूं, ये ऐसा नहीं है कि जेंगो प्रोजेक्ट है तो एरर आता है, नहीं, आपका लाराल का प्रोजेक्ट हो, आपका मॉर्न का प्रोजेक्ट हो तो भी आपको ये एरर मिल सकता है। तो इसी तरीके से आपको रिसॉल्व करना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। इस वीडियो को देखने के लिए इसका बहुत बहुत धन्यवाद।